हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजू ट्राइब। हमारे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट करी थी कि हम रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया पे ऐसे बनाएं, तो हेयर वी आर विद द ऐसे ऑन रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो लेट्स स्टार्ट। या सबसे पहले कंटेंट टू बी डिस्कस्ड कि क्या क्या कंटेंट हम डिस्कस करेंगे अपने ऐसे में। तो इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, बॉडी पार्ट रहेगा। बॉडी पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि रूरल डेवलपमेंट की इंडिया में क्यों ज़रूरत है और रूरल डेवलपमेंट के फीचर्स क्या होते हैं और क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं इंडिया में इसके डेवलपमेंट के लिए और क्या क्या स्कीम है इससे रिलेटेड, और इन दी एंड कंक्लूजन। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो रूरल डेवलपमेंट का देखिए एक्चुअली में मतलब ये होता है कि ये एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें कि जो रूरल एरियाज़ में जो लोग रह रहे होते हैं उनकी जो लाइफ है उसमें बेहतरी लाना और उनको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना, राइट। तो रूरल डेवलपमेंट की यही बेसिक मीनिंग होती है। अगर आप 2011 सेंसस की बात करें तो 68% जो पॉपुलेशन है वो गाँव में रहती है। तो अगर रूरल सेक्टर के आप बोल सकते हो कि अगर उनकी डेवलपमेंट के लिए काम नहीं किया जाएगा तो ये पूरा एक तरह से पूरे देश की जो इकोनॉमी है उसकी प्रोग्रेस में एक तरह की आप बोल सकते हो कि हर्डल रहेगा ये, ठीक है। तो रूरल सेक्टर के जो आप बोल सकते हो कि उनको पीछे ना रख के उनको आगे लेके आना है, तभी जब जो गांव में जो रह रहे लोगों का विकास होगा तभी देश की इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा या बेहतरी आएगी, ठीक है। तो रूरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें हमें तीनों ही पहलू को नज़र में रखना होगा। पहला है इकोनॉमिक डायमेंशन, दूसरा है सोशल डायमेंशन और तीसरा है पॉलिटिकल डायमेंशन, ठीक है। तो पहला तो हमें जो गांव में लोग रह रहे हैं उनको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। दूसरा हमें सोशल डेवलपमेंट की बात करनी होगी, पुअर और जो लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं, ताकि समाज में जेंडर इक्वलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट आ सके, ठीक है, और सोशल सेफ्टी मिल सके जितने भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, राइट। और पॉलिटिकल डायमेंशन में इसलिए हमें वहाँ पे बेहतरी लानी होगी ताकि जो गरीब और लो इनकम पीपल है उनको भी मौका मिल सके और वो पार्टिसिपेट कर सके पॉलिटिकल प्रोसेस में जो गांव के लेवल पे हो रहे हैं, राइट। तो अब बॉडी पार्ट में हमें जो जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो हैं कि रूरल डेवलपमेंट की इंडिया में क्यों ज़रूरत है, इसके फीचर्स क्या हैं, इससे रिलेटेड स्ट्रेटजीज़ क्या हैं और इन दी एंड स्कीम्स। तो सबसे पहले कि रूरल डेवलपमेंट की इंडिया में ज़रूरत क्यों है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि ज़्यादातर जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है, अराउंड 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है, ठीक है। तो जहां हमारे जो शहर हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, वहीं अगर आप पिछले 20 सालों में वहीं अगर रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे इस तरह का डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो अगर इंडिया की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग होना है तो रूरल इकोनॉमी को बढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे अभी भी मेल नरिशमेंट, ठीक है, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट और बेसिक स्ट्रक्चर की आप बोल सकते हो कि अभाव, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, सैनिटेशन, इन सब चीज़ों की अभी भी प्रॉब्लम्स है और कमी है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो गांव का जो यूथ है वो गांव से निकलकर बाहर शहर की ओर जा रहा है काम की तलाश में, ठीक है। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो ब्रेन ड्रेन फ्रॉम इंडिया टू यूएस, जैसे कि जो इंडिया का जितना भी अच्छा ब्रेन है वो यूएस चला जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिलती हैं, बेटर आप बोल सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट मिलता है, बेटर आप बोल सकते हो कि सैलरी मिलती है, इस वजह से वो यूएस चले जाते हैं। तो इसको वैसे ही कंपेयर किया जा सकता है। तो अगर हमें देखिए, अगर हमें अपने देश को बढ़ाना है, ठीक है, तो हमें रूरल इंडिया पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रूरल इंडिया गरीब है तो फिर इंडिया भी गरीब है, राइट। उसके बाद फिर अब हम डिस्कस करेंगे फेसेट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट की रूरल डेवलपमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं, ओके। देखिए, अगर हमें रूरल डेवलपमेंट की बात करें कि गांव का विकास कैसे होगा, वहाँ पे अच्छे स्कूल्स होने चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होने चाहिए, ठीक है, जो कि हॉस्पिटल अगर है हॉस्पिटल नहीं हो पा रहे हैं, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, इलेक्ट्रिक सप्लाई होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो अपने आप वहाँ पे विकास होगा, ठीक है। उनको आप अगर बोलें कि अगर जस्टिस की बात करें या अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, ठीक है, वो भी उन्हें इक्वली मिलनी चाहिए, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं रूरल डेवलपमेंट के आप बोल सकते हो, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें उनको आप बोल सकते हो कि बेसिक जो नीड्स हैं उनकी, जैसे फूड प्रोवाइड करना, शेल्टर प्रोवाइड करना, क्लोथिंग या एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन। हालांकि गवर्नमेंट काफ़ी योजनाओं पे काम भी कर रही है, ठीक है, जैसे ग्रामीण जो आवास योजना है, ठीक है, और भी कई, जैसे एक स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो
आप बोल सकते हो कि इज्जत घर जो बनवाए गए थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं रूरल डेवलपमेंट के अंडर ही आती है। तो आप बोल सकते हो कि ज़्यादा अगर आप इन सब पहलुओं पे काम करोगे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना चाहिए, अच्छा पानी पीने के लिए होना चाहिए, तो अपने आप गांव का विकास होगा। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ इन इंडिया, ठीक है, सॉरी, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं रूरल डेवलपमेंट, आप बोल सकते हो गाँव के विकास के लिए। ओके, ये सबसे पहले तो गवर्नमेंट को एमएसपी प्रोवाइड करना चाहिए बहुत सारी क्रॉप्स के लिए किसानों को, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग क्रॉप इंश्योरेंस। दूसरा है कि बहुत बेहतर इरिगेशन फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, ठीक है। तीसरा है कि सारे किसानों को लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना चाहिए जो कि एक्चुअली में किसानी कर रहे हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कि अगर किसानों को डायरेक्ट कैश ना देके गवर्नमेंट को आप बोल सकते हो कि फ्री उनको क्वालिटी सीड्स या फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स उनको फ्री में देने चाहिए, ना कि उनको डायरेक्टली कैश देना चाहिए, क्योंकि उस कैश का वो मिसयूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ उनको डायरेक्टली कैश दें, उनको फ्री में वो क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स दे सकते हैं, ठीक है। और तीसरा चौथा कि गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए ताकि जो जितने भी ये ट्रैक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक मोटर है या वाटर पम्प्स है, जैसे सिंचाई के लिए यूज़ होते हैं, ट्रैक्टर यूज़ होता है खेती के लिए, जुताई के लिए, ठीक है, तो इस पे सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए और साथ में साथ लोन फैसिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, राइट। और इलेक्ट्रिसिटी भी सब्सिडी रेट पे किसानों को मिलनी चाहिए। और इन दी लास्ट कि अगर कोई मानसून फेलियर है या क्रॉप फेलियर है कि बाढ़ की वजह से या और किसी और नेचुरल आपदा की वजह से, तो गवर्नमेंट को वहाँ पे आके आना चाहिए और उनको उससे बचाव कार्य में लगना चाहिए, राइट। उसके बाद देखिए जितना रूरल एरियाज़ में जो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ तो नहीं होती हैं अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, ठीक है, तो गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा आप बोल सकते हो कि लोन फैसिलिटी देना चाहिए इंटरेस्टेड एजुकेटेड यूथ को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स पे काम कर सकें और गांव का बेरोज़गारी को मिटा सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर मार्केट्स हैं उन पे काम करना चाहिए, ना कि न्यू एग्रीकल्चर मार्केट्स लाने चाहिए, राइट, उनको ही स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा गो डाउन पे काम करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी एग्रीकल्चर रिसर्च या आप बोल सकते हो कि एक्सटेंशन ऑफ रूरल एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जितने भी जो इंस्टीट्यूशन हैं, ओके, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे एग्रीकल्चर रिसर्च पे काम होना चाहिए, ठीक है, और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ऑन पॉलिसीज रिलेटेड टू लैंड टेन्योर, एग्रीकल्चर आउटपुट प्राइसेस शुड बी प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स, ठीक है। तो उनको जितनी भी लैंड टेन्योर या एग्रीकल्चर आउटपुट से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं उनसे अवगत कराना चाहिए किसानों को। और फ्रीक्वेंट वीविंग, सबसे देखिए जो गवर्नमेंट कई बार होती है कि पॉलिटिकल माइलेज के चलते क्या करते हैं कि किसानों का लोन माफ़ कर देती है, कर्जा माफ़ कर देती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कर्जा माफ़ करना भी एक सही सिग्नल नहीं है। आप बोल सकते हो कि एक तरह का ये रॉन्ग सिग्नल है उन किसानों के लिए जो बेचारे अपना कर्ज समय पे चुका देते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा कि इनके अंदर एक माइंडसेट बैठ जाएगा कि कोई नई सरकार आएगी, ठीक है, वो हमारा कर्ज माफ़ कर देगी, तो ये अच्छे सरकार को वोट ना करके उन सरकार को वोट करेगी, या बोल सकते हो उस पार्टी को वोट करेगी जो सिर्फ कर्ज माफ़ करेगी, ठीक है। तो ये अच्छी बात नहीं है। उसके बाद स्कीम से रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट, ये कुछ स्कीम्स हैं इंडिया में जो कि गांव के विकास से आप बोल सकते हो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, ठीक है। जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको मनरेगा भी बोलते हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, ओके, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, ये ज़रूर आपको ऐसे में मेंशन करनी है, इससे अच्छा इम्पैक्ट जाएगा एग्जामिनर पे। और इन दी एंड कंक्लूजन, तो देखिए रूरल डेवलपमेंट पे काम करने के लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स लेके आनी पड़ेंगी, ठीक है। और आप बोल सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रेंथ करने के साथ साथ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आएगा गांव वाले जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे, और लोगों को जब रोज़गार मिलेगा तो उनके आप बोल सकते हो कि पॉवर्टी, ठीक है, या माइग्रेशन के जो इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व होंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा
आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, इनमें भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि जब ये बेसिक फैसिलिटीज़ मिलेंगी गांव में तो वहाँ का यूथ गांव से निकल के बाहर नहीं जाएगा, वहीं पे काम करेगा और उससे कहीं ना कहीं विकास होगा, राइट। तो आप बोल सकते हो कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रूरल डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपको ऐसे के टॉपिक्स पे जो भी टॉपिक्स पे आपको ऐसे चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मैं उन पे कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा और जल्दी ही जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। बाय गाइस।